हेलो बेटा। बेटा देखिए, हम ओणम वाला चैप्टर जो है हिंदी रीडर में वो हम आधा पढ़ चुके थे। आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके पिछला थोड़ा सा दोहरा देती हूँ कि इसमें जो राजा बलि होते हैं वो बहुत दयालु और दानी होते हैं। तो उनसे वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान उनके पास आते हैं और उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। तो 3 पग भूमि मांगते हैं तो राजा बलि उन्हें दे देते हैं। और वो 2 पग में क्या करते हैं, धरती और आकाश को नाप लेते हैं और तीसरे पग में वो राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचा देते हैं। तो राजा बलि उनसे कहते हैं कि भगवान, आपने मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मैं आपसे एक कुछ चाहता हूँ कि मैं हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए आऊँ, ऐसा वरदान मुझे आप दे दीजिए। तो विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अनुमति देते हैं कि तुम हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए आ सकते हो। तो आज भी ये माना जाता है कि केरल में कि महाबली राजा जो हैं वो अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं। तो केरल के जो भी वासी हैं, जितने भी वासी हैं, वो क्या करते हैं, उनके स्वागत के लिए बहुत बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ठीक है, और तभी से ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो हम इसके आगे का पढ़ते हैं। देखिए, ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण यानी कि जो सावन का जो महीना होता है उसमें मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं। ठीक है, इस समय में क्या करते हैं, किसान अपनी फसल को काट चुके होते हैं। ठीक है, चावल को, धान, यहाँ पर धान किसके लिए है, चावल के लिए। चावल की जो फसल होती है उसे काट चुके होते हैं। खलियान धान से भरे होते हैं। खलियान जहाँ पर जो अनाज को इकट्ठा करते हैं वो धान से भरे हुए होते हैं। यह समय खुशियाँ मनाने का होता है। ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती है। अब देखो, जब ओणम का पर्व होता है उस दिन सुबह से ही लोग क्या करने लग जाते हैं कि भाई आज हमारा राजा आएगा, तो उसके लिए तैयारियां, उनके स्वागत के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए कपड़े देता है। नए वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। ठीक है, जो परिवार का मुखिया होता है वो क्या करता है, घर के प्रत्येक सदस्य को नए कपड़े देता है। घर को लीप पोत कर सजाया जाता है, यानी कि अच्छे से उसकी साफ सफाई की जाती है। बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। और जो घर के जो बच्चे होते हैं छोटे, वो क्या करते हैं, फूल लेने के लिए निकल जाते हैं अपने घर को सजाने के लिए। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली, ठीक है, रंगोली को वहाँ पर क्या बोलते हैं, पुक्कलम। क्या बोलते हैं, पुक्कलम। ठीक है, तो रंग बिरंगे फूलों से क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं। जैसे देखो इस चित्र में बनाई हुई है। बनाकर घर सजाए जाते हैं। महाबली की मूर्तियां सजाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल रहता है। सभी चारों तरफ देखेंगे तो सभी जगह कैसा होगा, खुशियां मनाई जाती हैं, सब लोग खुशी से झूमते हैं। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। क्योंकि चावल के क्यों बनाए जाते हैं, उस समय क्या करते हैं, किसान चावल की जो फसल है उसे काट चुके होते हैं। ठीक है, तो वहाँ चावल ज़्यादा होता है, इसलिए चावल के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए बुलाते हैं। प्रीति भोज यानी दावत के लिए बुलाते हैं। इस त्यौहार पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। देखो, इस त्यौहार पर क्या करते हैं, लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। इस दिन कविता पाठ और नृत्य गायन भी होता है। और अलग अलग जगह प्रतियोगिताएं भी होती हैं। नृत्य यानी कि गीत गाए जाते हैं, कविता का पाठ होता है। ठीक है, ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। नौका दौड़ यानी कि नौका का अर्थ होता है नाव। जो ओणम पर्व पर क्या होती है, नौका दौड़ होती है, यानी कि नावों की दौड़ होती है। पानी में पतली लंबी नौकाएं दौड़ती हैं। उन पर सवार 20-30 नाविक तेजी से चप्पू चलाते हैं। देखो, जो नौकाएं जो होती है लंबी लंबी होती हैं, पतली पतली लंबी लंबी होती हैं, और वो क्या करते हैं, उसके ऊपर 20-20 सवारी मतलब बैठ जाते हैं नाव को चलाने के लिए। 20-20 या 30-30 नाविक तेजी से चप्पू को चलाते हैं। चप्पू जो होता है वो जो नाव को चलाने के काम आता है, जिसे पतवार बोलते हैं। ठीक है,
जो आगे से चलाते हैं उसको पानी को खींचता है, वो एक तेजी से चलाते हैं। किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजाकर खुशी से चिल्लाते हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। अद्भुत यानी कि बहुत ही सुंदर देखने वाला होता है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह उत्सव देखने आते हैं। अब देखो, जो केरल वासी वो तो मनाते ही मनाते हैं, उसके अलावा उनकी जो ये नौका दौड़ होती है उसको देखने के लिए दूर दूर से विदेशों से भी लोग, पर्यटक यानी कि लोग देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार केरल वासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना भी है और घर से आपको क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं, फिर नोटबुक में लिखने हैं। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।